पे बैठे हुए हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पे दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। स्पेशली जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स और हमारी टीचर्स बैठी हैं। कहा जाता है कि वजूद जन से है कायनात में रंग, वजूद जन से है कायनात में रंग, इसके साथ से है जिंदगी का सोज दरूं। हम सारे जानते हैं कि औरत के बिना इस कायनात का वजूद नामुमकिन है। औरत को खुदा ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। अगर औरत बखूबी अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाए तो बड़े से बड़े मंजिलों को भी सर कर सकती है। औरत हमारे सामने कई रूप में मौजूद है और हर रूप में औरत ने बखूबी अपना लोहा मनवाया। बात करें तो औरत माँ के रूप में मौजूद है और अक्सर कहा जाता है कि माँ के पांव तले जन्नत होती है और वो माँ अपनी औलाद के लिए ना जाने कितनी मुसीबतें, कितने मसाइब उठाती है, उनकी तालीम, उनकी तरबियत करती है और उनको एक अच्छे इंसान और एक अच्छी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। अगर औरत की बात करें एक बहन के रूप में, तो बहन के रूप में औरत अपने ख़ानदान की, अपने भाई की, अपने बहनों की इज्जत है। अगर बात करें औरत की बेटी के रूप में, तो बेटी अल्लाह की तरफ से अपने माँ बाप को रहमत दी जाती है और वो मुश्किल वक्त में अपने माँ बाप के लिए सहारा बनती है। आज ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो चुके हैं। कहा जाता है कि बेटा उतना ज़्यादा वफादार नहीं होता जितनी बेटियां माँ बाप से प्यार करती हैं। ऐसा नहीं है, बेटे भी तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेटी के दिल में माँ बाप के लिए ज़्यादा दर्द होता है, माँ बाप के लिए ज़्यादा उसको इज्जत होती है, फिक्र रहती है। तो अगर इसी औरत की बात करें एक बीवी के रूप में, तो शाना बाशाना अपने खामद के साथ हर मोड़ पे खड़ी रहती है, कदम ब कदम अपने शोहर का साथ देती है, चाहे कितनी से कितनी मुश्किल कठिनाइयां भी क्यों ना हो, अपने शोहर का साथ छोड़ करके नहीं भागती। तो हम कह सकते हैं कि औरत का हर रूप मिसाली है, औरत का हर रूप कमाली है। इसी बात को ले लें, अक्सर कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक वफादार औरत का हाथ होता है, या यूं कह लें कि मर्द की कामयाबी औरत की वफादारी में समाई होती है। और यह भी कह सकते हैं कि औरत घर की रौनक है। औरत एक मकान को एक घर में मुंतकिल करती है। औरत के बिना कितना बड़ा से बड़ा आलीशान बड़े बड़े महलात क्यों ना हो, बड़े बड़े कसीर मंजिला मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स क्यों ना हो, लेकिन औरत के बिना वो घर नहीं, वो कब्रिस्तान लगता है, वो शमशान घाट लगता है। तो आज अगर देखा जाए, हमारे देश की बात मैं करूं तो हमारी जो औरतें हैं, फीमेल हैं, हर एक मैदान में अपना लोहा मना रही है। चाहे वो देश की रक्षा के लिए बेल्ट फोर्स में जाना हो, चाहे वो आसमानों में उड़ते हुए फाइटर जेट की पायलट बनना हो, चाहे तालीमी शोबा हो, समाजी शोबा हो, या फिर अपनी मेहनत और मजदूरी के लिए गाड़ियां चलाना, ट्रक चलाना। हत्ता कि औरत ने हर मैदान में अपना लोहा मनाया है और हर मैदान में ये साबित करके दिखाया है कि वो किसी भी फील्ड में, किसी भी मैदान में मर्द से कम नहीं है, बल्कि उसकी बराबर है। अभी पिछले साल की बात है, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ। हमारे लंबेड़ी गांव से एक लड़की जो जम्मू कश्मीर से सबसे पहली फाइटर पायलट बनी है, और वो उसने यहाँ की रहने वाली बेटियों के लिए
गर्ल्स के लिए एक नक्शे कदम छोड़ा है, एक रास्ता बनाया है। लंबेड़ी के एक गांव से एक लड़की फाइटर पायलट बन सकती है इंडियन एयरफोर्स में, तो डुंगी से क्यों नहीं बन सकती? राजौरी के किसी और एरिया से क्यों नहीं बन सकती? तो हम बात करें आज के दिन की मुनासबत से, इससे पहले के वक्त का ख्याल रखते हुए मैं अपनी स्पीच को क्लोज करूं। मैं ये कहूँगा कि आज के दिन का जो मनाने का मकसद है वो सिर्फ ये नहीं कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ आकर के बैठ के डेस्कों पे, हमारे टीचर्स आके बैठ गए, 2-4 लोगों ने यहाँ पे तकरीरें कर दी तो हमारा मसला हल हो गया। कतई नहीं। दिन का मकसद ये है कि औरत हर सतह पे अपने आप को मर्द के बराबर साबित कर रही है, प्रूव कर रही है। तो फिर क्यों ना औरत को समाज में बराबर की हिस्सेदारी दी जाए? तो फिर क्यों ना औरत को उसके हकूक जो है वो दिए जाए? तो आज के इस दिन की मुनासबत से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सभी को औरतों की इज्जत, इनके हकूक और इनकी हिस्सेदारी का ख्याल रखना है और हर सतह पे इनको इनकरेज करना है कि ये आगे बढ़े, ये कमर्शियल पायलट भी बने। वैसे तो औरतों की बात करें तो इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर बनी। देश की बात करें तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजेस भी हमारी फीमेल रही। हत्ता कि हर एक फील्ड में औरतों ने इससे पहले भी अपने आप को मनवाया है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए, समय की जो किल्लत है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी स्पीच को क्लोज करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि हम सब जो है आज के बाद इस मकसद के लिए अपनी अपनी जगह पे जदोजहद करेंगे कि औरतों को समाज के अंदर बराबर की हिस्सेदारी और उनके हक दिए जाए। शुक्रिया, अस्सलाम।